तो ये मेरा थोड़ा सा सामान मेरे पास रह चुका है और बाकी का मैंने गाड़ी में डाल दिया है। और चले अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। चलो बच्चों। अरे मम्मा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मौज मस्ती में होंगे। जी ज़िंदगी में पहली बार मैं आज बैठने जा रही थी ट्रेन पे। बहुत शौक था मुझे, मैंने कहा भाई जहाज़ पे भी बैठ लिया, बस पे भी बैठ लिया, अब ट्रेन पे ऊपर भी एहसान कर ही देते हैं और इस पे भी बैठ ही जाते हैं। तो जिन लोगों ने ट्रेन से कभी ट्रैवल नहीं किया या जिनका फ्यूचर में ट्रेन पे बैठने का कोई इरादा है तो उनके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। और आपको यहाँ पे पता चलेगा हमने 24 घंटों का जो सफ़र था कराची से रावलपिंडी का वो कैसे गुजारा, क्या क्या एक्टिविटीज़ करके हमने अपना टाइम पास किया। और आपको पता है कि एज़ यूजुअल हम 10 बजे का हमारा टिकट था और हम 10 बजने में एग्जैक्टली 5 मिनट रहते थे तो ट्रेन के पास पहुँचे। ग्रीन लाइन ट्रेन की बिज़नेस क्लास का एक केबिन हमने रिज़र्व करवाया। तो हम यहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। भागो 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 भागो, भाग के जाओ, भाग के भाग के। और फाइनली ये 10 नंबर और ये 11 नंबर। हाँ थैंक्स गॉड पहुंच गए। अच्छा जी, तो अभी ये है कि आपको जब तक मैं ट्रेन में घुस के बैठ नहीं जाती ना आराम और सुकून से, आपको मेरा सांस उखड़ा उखड़ा सुनाई देगा क्योंकि मैं बच्चे को उठा के भाग रही थी। मैंने कहा इससे पहले कि ट्रेन गुजर जाए ना नाप ही लइए। चल 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 दोनों हाथों से। So this is our cabin। ये हमारा केबिन। चलो भाई आपने खाने में क्या खाया? खाना तो मैंने 4 दिन से नहीं खाया। पहुंच गए। ये जी हमारा कंपार्टमेंट और ये देखें जी इसका इनर व्यू। आप सिर्फ कासिम चटाई का। और बच्चों ने तो आते साथ जो है ना वो टीवी देखना शुरू कर दिया है। और ये देखें ये 1 2 आई थिंक इन्हें बर्थ कहते हैं, 3 और 4 बर्थ। और ये एलईडी भी लगी हुई है जी। ये देखें किड्स की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं इस वक्त। अफान क्या कर रहे हो? हेलो तो बस फाइनली अभी हम स्कूल से बैठे हैं। हमने अपनी चीज़ें सब सेट की हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, तसल्ली की है कि तमाम चीज़ें लेके हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। और 10:03 हो चुके हैं और बस अभी कुछ ही देर में ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हमें खैर आफियत से पहुँचाए। बाकी जो कुछ भी होगा रास्ते में, जैसा भी सफ़र गुजरेगा, सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बाय बाय, टाटा, सी यू, कल मिलते हैं जी। सबसे पहला काम मैंने ये किया ट्रेन में स्टार्ट होते ही कि शूज़ उतारे और स्लीपर्स पहन लिए, क्योंकि इतने लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करना है तो शूज़ पहन के बैठे रहने का फ़ायदा कोई नहीं है। और साथ में यहाँ ये टीवी पे मूवी चल रही है, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, जवानी फिर नहीं आनी, तो बस। और साथ में बच्चे चिल कर रहे हैं तो सफ़र का आगाज़ हो चुका है। जस्ट आफ्टर 30 मिनट्स बच्चों को भूख लगी और इस वक्त ये खा रहे हैं वेफर्स। लेट्स सी अब कितने कितने टाइम बाद दोबारा भूख लगती है। आपको भी खाना है? यस। तो इसको जाएंगी ना तो आएंगी ना तो तो करेंगी तो मैं कोड बोलूँगा, आपने बोलना है मैंगो 8 9 10। ओके क्या बोलेंगी? मैंगो 8 9 10। मैं आपको इस केबिन की सैर करवाती हूँ। ये है मेन डोर और ये इसके ऊपर लगी हुई है एलईडी। साथ में ये एक बर्थ है और उसके बाद ये सेकंड है आई थिंक, जो कि अभी फोल्ड हुई है। और ये साथ में जगह है ऊपर जाने के लिए और सामान रखने के लिए। और यहाँ पे तकिए भी हैं, ब्लैंकेट्स भी हैं। आपके पास 3 ब्लैंकेट्स हैं, इधर 3 तकिए हैं। साथ में ये देखें ये 3rd वाली बर्थ है जो बिल्कुल। और उसके बाद अपोजिट साइड पे आ जाएं तो सेम उसी तरह पहली बर्थ, दूसरी और ये तीसरी।
साथ में ये पंखा लगा हुआ है अभी क्योंकि सर्दी है तो ज़रूरत महसूस नहीं होती एसी की, अदरवाइज देयर इज़ एसी। और उसके बाद ये देखें, ये कुरान पाक रखने के लिए या खाना रखने के लिए जगह बनी हुई है। और ये इस पे कुछ हैंगर्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप अपना जैकेट्स या चीज़ें जो भी हैंग करना चाहें वो कर सकते हैं। साथ में ये पीछे इसके विंडो है जो कि शायद सुबह में इसमें से कुछ दिखाई दे, और अभी तो क्योंकि रात है। और उसके अलावा यहाँ पे ये टेबल है जिस पे भी मैंने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है खाने पीने का। और साथ में ये देखें, इस पर डस्टबिन भी लगा हुआ है कि अगर आप कुछ खाएं पिएँ तो इसमें कूड़ा करकट यहाँ डाल दें। सो बड़ा अच्छा केबिन है, आपको ऐसे ही फील होता है जैसे घर का एक छोटा सा कोई कमरा हो। अभी बच्चों को जाना है वॉशरूम, तो जाओ जाओ। क्या खाना है हमदान? अच्छा ये देखिए, यहाँ पे मैं ये ड्राई फ्रूट्स निकाल के लेके आई थी। मेरे कहा बच्चे बिला वजह गंद ले लेके खाते रहते हैं, तो चलो थोड़ा हेल्दी फूड खाते हुए जाएंगे रास्ते में। तो बस अभी हम वही खा रहे हैं। मैं तो टाउन ओके, मैं आपको डाल के दूँ? मामा आपको डाल के दें? ओके, खुद डालो। गुड बॉय। अच्छा, यहाँ पे अभी ट्रेन रुकी हुई है ऑलमोस्ट 12:30 बजे। आई थिंक ये हैदराबाद है, हैदराबाद का स्टेशन है जहाँ पे ये रुकी है ट्रेन। हाँ, पता नहीं कितनी देर के लिए रुकती है, ये मैंने बिल्कुल अंदाज़ा लगाया है। मुझे कोई कंफर्म नहीं है कि ये कौन सी जगह है और कौन सी नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ हूँ तो मैं तो बिल्कुल बाहर भी नहीं निकली और ना ही मैंने किसी से पूछा है। अभी मैंने केबिन की लाइट ऑफ की है तो बाहर कुछ ना कुछ व्यू नज़र तो आ रहा है, लेकिन कैमरे की आंख उसको कैप्चर नहीं कर पा रही, इसलिए मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती। तो इंशाल्लाह सुबह का जो व्यू होगा वो आपको दिखाऊंगी। अब काफ़ी रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1:15 हो चुके हैं, तो बच्चे सो गए हैं। तो बस अभी हम सोते हैं और फिर सुबह उठ के जब दोबारा से इंशाल्लाह सफ़र शुरू होगा तो फिर से आपको बताएंगे कि हमने ट्रेन में क्या किया और क्या नहीं किया। इस वक्त टाइम हुआ है 7:15 और ये नाश्ता आ चुका है। और चाय के लिए भी पूछा था, लेकिन चाय ये देखें, बच्चा पार्टी इज स्लीपिंग, सो आई सेड कि आधे घंटे के बाद आप चाय दे दें। अच्छा है, रैप करके देखें, अच्छे से रैप करके नाश्ता दिया हुआ है। और हैं वही 1-2 चीज़ें ही हैं, लेकिन अच्छे से रैप करके दी हुई हैं। ये देखें, ब्रेड की स्लाइसेस हैं 2, साथ में ये ऑमलेट है हाफ एंड जैम, और चाय भी होगी। तो ये है नाश्ता। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मिलते हैं। जी जनाब, तो ये सुबह का व्यू है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे ना इस ट्रेन में एक टेंशन है कि इसकी जो खिड़की है वो बिल्कुल लॉक होती है। आप जैसे वो ठंडी ठंडी हवा या मौसम को जिस तरह एंजॉय कर सकते हो तो वो भी नहीं कर सकते। दूसरा, आप वीडियो कैप्चर करते हैं तो वो खिड़की के अंदर से आपको कैप्चर करनी पड़ती है, तो आपको बाहर का व्यू इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता। तो बहरहाल मैंने कोशिश की कि आपको कुछ ना कुछ दिखा सकूँ। अच्छा, मेरे लिए बहुत इवेंटफुल जर्नी था, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है पाकिस्तान के ऐसे हिस्से देखने का जो कि मैं ऐसे बाय रोड ट्रैवल करते हुए ज़ाहिर है नहीं देख सकती। तो ये बड़ा इवेंटफुल जर्नी था। बहुत सी ऐसी जगह मुझे देखने को मिली जो कि मुझे नहीं पहले कभी देखने को मिली, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में, जैसे खाने के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे रात को हम 10 बजे ट्रेन में बैठे थे, तो 2 टाइम का खाना हमें मिला, मतलब सुबह का नाश्ता और दिन का खाना। अच्छा, यहाँ पे ना कहीं कहीं ग्रीनरी भी नज़र आ रही थी, मैंने कहा ये भी आपको दिखाती हूँ। मेरा ख्याल है कोई फसल वगैरह उगाई हुई है, लेकिन हाँ ये पता नहीं गंदम है या क्या है। ओह, एक और ट्रेन गुजरी है, डबल है मेरा ख्याल है पटरी यहाँ पे। आगे चल के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अब आगे ट्रेन आ गई तो ग्रीनरी बल्कि वो ख़त्म भी हो गई। तो ये देखें ऐसा सा कुछ सीन था, लेकिन अभी तो वो ग्रीनरी ख़त्म हो गई। जहाँ फसलें लगी हुई थी वो एरिया मैं आपको दिखाना चाह रही थी, पर वो गुजर गया आई थिंक। तो चलें, फिर आएगा तो फिर दिखाऊंगी आपको। ये लें जी, ये देखें, फसल काश्त की हुई है। यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी बड़ी है
और कहीं पे भी ताज़ा ताज़ा भी काश्त हुई हुई है। वो देखें कच्चे 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 से घर भी नज़र आ रहे हैं। कितना खूबसूरत सीन है ना, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप व्यू एंजॉय करें, साथ में आपको बताती हूँ कि जो वॉशरूम है ना इस ट्रेन के, तो वो बड़े साफ़ सुथरे से वॉशरूम है। हर स्टेशन पे जहाँ पे भी ट्रेन रुकती है तो वो टंकी को दोबारा से भर देते थे, वॉशरूम्स की सफाई होती थी, तो सारा रास्ता बड़ा साफ़ सुथरा ट्रेन का हमारा वॉशरूम यूज़ करते रहे और कोई टेंशन नहीं हुई। हाँ, ये है कि वॉशरूम जो है केबिन के आखिरी कोनों में होते हैं ना, तो वहाँ आप जाते हो तो सही ट्रेन जो है ना ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट कर रही होती है। आपको लगता है अभी के अभी आप गए, बड़ा संभल के पकड़ के आप जा रहे होते हो। लेकिन एक ये है कि लाहौर जब हम पहुँचे उसके बाद इन्होंने ट्रेन की वो जो टंकी शंकी थी उसको फिल नहीं किया था, तो लाहौर से आगे जो 3-4 घंटे का सफ़र था ना, वो उसमें वॉशरूम की टेंशन रही क्योंकि पानी नहीं था। वापसी पे ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जाते हुए ऐसा हुआ था हमारे साथ। दरवाज़ा खोलते हैं। मुल्तानी सोन हलवा यहाँ पे दे रहे हैं और काफ़ी सारी वैरायटी इसमें उन्होंने दिखाई, 400 का, 500 का, 600 का। तो मेरी ये वाला लिया है। अब पता नहीं रेट के ज़्यादा देते हैं कम देते हैं, बहरहाल घर जाके टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। तो ये आई थिंक 650 ग्राम या 600 ग्राम मुल्तानी सोन हलवा उन्होंने मुझे दिया है 600 रुपीज़ में। ये देखें, काफ़ी सारे इंतज़ार के बाद मेरे पास चाय आई है और मुझे चाय का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं चाय पीऊँ अच्छी सी। आई डोंट नो कैसा टेस्ट है, चेक करके आपको बताती हूँ। हाँ, अच्छी है, नॉट बैड। तो मैं ये चाय पीऊँगी। और यहाँ पे ये है ना कि सुबह हो नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि पहले यहाँ पे सफाई के लिए आ गए, सफाई की, फिर वो सोन हलवा वाले आ गए, उन्होंने सोन हलवा सेल किया अपना, उसके बाद भी चाय आई है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही होती है और बाहर भी लोग क्योंकि जाग रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत शोर होता है। खैर, जिन्होंने सोना होता है वो घोड़े गधे बेचकर ऐसे सो रहे होते हैं, और जिन्होंने नहीं सोना होता वो मेरी तरह बैठ के चाय एंजॉय कर रहे होते हैं। इस वक्त 10:30 बज रहे हैं सुबह के और बच्चों को भूख लग रही थी, अभी सो के उठे हैं। तो ये मैं घर से नूडल्स बना के लाई थी, वही मैंने बच्चों को दिए और अभी बच्चे नूडल्स खा रहे हैं। साथ यहाँ पे अगर आप चाय पीना चाहें तो आप इन्हें बता सकते हैं, तो मैंने चाय के लिए भी बोला है। चाय भी थोड़ी देर में आ जाएगी। और भावलपुर में 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकी भी थी, 5-10 मिनट के लिए, लेकिन चूँकि मैं बाहर नहीं गई इसलिए मैं कोई भी वीडियो कैप्चर नहीं कर सकी। तो इस वक्त देखिए बड़ी स्लो स्पीड में अभी फ़िलहाल ट्रेन चल रही है। शायद किसी ने बैठना हो। स्टॉप है ये। अच्छा, स्टॉप है जी ये। तो ये देखें, अच्छा बच्चों ने तो खा लिए थे नूडल्स, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया था। तो मैं ये चिकन पुलाव भी बना के लाई हुई थी, जो कि मैं अभी खाने लगी हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लग रही है। और छोटा वाला पार्टनर जो है हमारा वो अभी तक सोया पड़ा है और बाकियों की ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अच्छा जी, मुझे मुफ्त मशवरे देने का बहुत शौक़ है, इसलिए मुझे बार बार वॉइस ओवर करना पड़ता है। बताना ये था आपको कि अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करें, लॉन्ग रूट पे आपने जाना है, आप अपने साथ डिस्पोजेबल प्लेट्स भी रखें और खाने पीने के लिए चीज़ें ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपके साथ बच्चे हैं ख़ास तौर पर, तो लाजमी तो नहीं है कि जब उनको भूख लगे, बच्चों को तो आपको पता है और टाइमिंग्स पर भूख लग जाती है। अब लाजमी नहीं है उस टाइम आप के खाने का टाइम हो, जैसे 2 टाइम पर यहाँ खाना देते हैं या किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई हो, तो अपने पास खाने पीने का सामान रखें। कभी कभी ट्रेन लेट भी हो जाती है तो खाना ज़रूर होना चाहिए। देखिए येलो येलो फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये साग है और बहुत सारा एरिया कवर करता हुआ आ रहा है ये साग, और अभी ये चल ही रहा है और बहुत प्यारे लग रहे हैं, ग्रीन एंड येलो से उसके ऊपर फूल, ग्रीन से पौधे, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह ताला की माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है, हर चीज़ में देखने वाली आँख चाहिए। यहाँ से बाहर जाने की जगह नहीं जंप लगानी पड़ेगी, आप लगा लें। यहाँ से खुदकुशी करने की जगह किसको कहने जो ट्रेन लेट होगी। हाँ
अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे, क्योंकि मैं आप देखें जनवरी में रिकॉर्ड किया था और आज फरवरी में महीने बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये किसी जगह पे ट्रेन रुकी थी थोड़ी देर के लिए। पहले आपने देखा कि मैं एक दरवाजे में गई थी, वो लेफ़्ट साइड पे था, और ये राइट साइड का दरवाजे से आप उतर के नीचे स्टेशन वगैरह पे आगे पीछे घूम लें, और उस साइड से अगर आपने हवा लगानी है तो वहाँ थोड़ी देर खड़े हो जाएँ। कितना अच्छा लगता है ना देही माहौल, इस तरीके से जानवर, इन लोगों ने मेहनत तो करते होंगे इन जानवरों पे, लेकिन खालिस दूध मिलता होगा, देसी घी बनाते होंगे, कच्चे कच्चे से मकान। मुझे तो जो चीज़ अट्रैक्ट करी है वही मैं कैप्चर करती जा रही हूँ। एक आपको भी दिखाती हूँ। पता नहीं आपको वैसे लाइव देखने का जो मज़ा है वो कैमरे में देखने का तो नहीं है, लेकिन चलो कुछ ना देखने से तो बेहतर है कुछ ना कुछ इंसान देख ही ले। वो देखिए आप, वो लगे हुए हैं, और क्या कहते हैं वो जो गोबर से बनाते हैं उनको, जिनसे आग भी जलाते हैं। गुजर गया, बड़ी जल्दी जल्दी ट्रेन पास कर जाती है। वैसे ट्रेन की स्पीड तो वैसे इतनी तेज़ नहीं होती, लेकिन अच्छा बस में ट्रैवल करो तो उससे बेहतर है मुझे लग रहा है। आज ट्रेन में पहली दफ़ा बैठ के ट्रेन में ट्रैवल करना अच्छा। बस में जैसे तबीयत ख़राब होती रहती है आपकी। एक दफ़ा मैंने ट्रैवल किया था, एक दो दफ़ा मैंने बस से ट्रैवल किया था लॉन्ग रोड पे। जैसे ओकाड़ा से मैं पिंडी गई थी, हाँ ओकाड़ा से पिंडी गई थी। उस वक्त मेरा एक बच्चा था, उसको लेके, बच्चा भी मेरा काफ़ी शरीफ तबा था, बड़ा वाला, तो तब मैंने उससे ट्रैवल किया था। और वो टाइम काफ़ी मतलब ऐसे था कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, और वो डाइवो पे जो है वो शीशे भी नहीं खोलते ना, तो वो बंद इस तरीके से शीशे भी बंद थे, तो बहुत तंग पड़ रहे थे। बच्चा बड़ा ही तंग हुआ, उसकी बहुत तबीयत ख़राब हुई, और मुझे खुद भी ना ऐसे वॉमिट फील होती रहती है, बस अजीब सी डीजल की और पता नहीं होती है या किस चीज़ की, वो स्मेल सी आती रहती है। तो ट्रेन में ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब मज़े से आप बैठे हुए हो। और देखिए कितने सारे परिंदे हैं, वो कबूतर हैं या क्या है, चिड़िया हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ट्रेन में वैसे नहीं आपको हो रहा होता, तबीयत उस तरीके से ख़राब नहीं होती, किसी तरह की स्मेल नहीं आ रही होती। बस अच्छा सफ़र है, ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा लगाती है, काफ़ी ज़्यादा लगाती है, लेकिन बस सुकून से आप गुज़रते रहते हो। ये देखें यहाँ कितनी सारी लाइंस हैं, 4-5 ट्रेन मेरे ख्याल गुज़र सकती होंगी। कहीं पे सिंगल लाइन होती है ना, लेकिन ये दरमियान में इन पे ये पता नहीं ईंटें पड़ी हुई हैं, मेरा ख्याल ख़राब है या क्या सीन है इसका जी। तो इस वक्त बजे हैं दिन के 1:15 और ये खाना आया है। खाने में दाल है, चिकन है, साथ में चावल और हलवा, और साथ में ये नान। तो अब हम खाना खाते हैं। अच्छा, ये जो विंडो है ना, इसको मैंने बहुत साफ़ करने की कोशिश की है ताकि मैं आपको क्लियर व्यू दिखा सकूं, लेकिन वाइप्स के साथ भी और टिशू के साथ भी, लेकिन ये बाहर की तरफ से गंदी है ना, इसलिए ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं हो रही, तो व्यू क्लियर नज़र नहीं आ सकता विंडो से होके। और ये विंडो ओपन भी नहीं होती ना, इसी तरीके से है। वो देखें चिमनी में से कैसे धुआं निकल रहा है। ये देखें जी रेलवे स्टेशन का व्यू। ये लाहौर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे आधा घंटा के लिए ट्रेन रुकी है। यहाँ पे फूड पॉइंट है और स्नैक्स वगैरह भी मिल रहे हैं, चाट मिल रही है, चाय मिल रही है, बेकरी भी है, जिसने जो कुछ खाना है, जिंगर बर्गर खाना है, जो भी कुछ खाना है आप यहाँ पे खा सकते हैं। ये आप भी देख लें रेलवे स्टेशन का व्यू। देखें जी लाहौर की रौनकें ट्रेन के शीशे में से भी दिखाई दे रही हैं। क्या बना रहे हो? ये देखें जी छत में भी घर बन रहा है। बेटा ये बना बनाया घर है, आप क्या बना रहे हो? एडिटिंग कर रहे हैं थोड़ी। हाँ। किस चीज़ की एडिटिंग? बस लोग एक्टिंग कर ले, हमें मजा आता है। रेयान ये कमल पकड़ना, ठीक है, मैं ऊपर से फेंकता हूँ।
7:20 हो चुके हैं। थोड़ा ही टाइम रहता है, इंशाल्लाह जल्दी हम रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। तो अभी फिर से चाय का दिल चाह रहा था तो चाय मंगवाई है यहाँ हमने 3 कप। बस अब हम चाय को एंजॉय करने लगे हैं। आधा घंटा या पौना घंटा रह गया पिट्टी तक रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के लिए। तो अभी ये देखकर टीवी पे हम टाइम पास कर रहे हैं। कार्टून मूवी है कोई। प्रोफेशनल टाइम ट्रैवलर्स बनते जा रहे हो तुम लोग। कैसे इतना पीछे गए, वो भी पाकिस्तान से कितना दूर। ये देखिए हमने अपना सारा सामान कलेक्ट कर लिया है क्योंकि सदर रेलवे स्टेशन पे हम भी उतर जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेन रुकी है मुसाफिरों के लिए और उसके बाद फिर आखिरी स्टेशन है और वो हमारा स्टेशन है इंशाल्लाह। में यही हमारा स्टेशन था और मेरे साथ एक सियाना शख्स मौजूद था जिससे हमें बार बार कंफर्म कर रही थी कि ये सदर स्टेशन है या नहीं, और वो हमें रॉन्ग गाइड कर रहा था। लेकिन फाइनली मुझे पता चला कि यही मेरा स्टेशन है, मुझे यही उतरना है। तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी से अपना सामान कलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर। गाड़ी आगे कितने पैसे लेंगे? 800 रुपये में तो ट्रेन कराची से पिंडी पहुँच जाती। ये देखिए हमने सामान पकड़ा दिया भाई को, कुली भाई को, और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। ये लेंज गाड़ी आ गई है। अभी बस हम सामान डालने लगे हैं। मतलब वो मेन रोड पे जाना हो, कचहरी वाली साइड पे। तो ये सीधा जा रहा है। अच्छा ये सीधा जाएगा। रेलवे स्टेशन पहली दफा हुआ आने। देखें मेट्रो बस जो है उसका ये साथ से ट्रैक चल रहा है और बस हम भी घर की तरफ रवान दवा हैं। ये देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं फैज़ाबाद और बहुत नज़दीक है अब हम अपने घर से जी। और ये देखें मेट्रो बस का स्टेशन। अभी बैटरी मोबाइल की बिल्कुल डेड हो रही है, लगता है इससे आगे वीडियो शूट भी नहीं हो सकेगी। कराची से पिंडी आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस शहर में मेरे माँ बाप रहते हैं और जिस शहर में आपके माँ बाप रहते हैं उससे वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इससे पहले मैं वाकेंड में रहती थी और मुझे वाकेंड भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो वाला व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वाकेंड का। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एट होम। और आज का व्लॉग बस यहीं तक था। मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।